Hello everyone, welcome back to my channel. So in this lecture series of the HPSC Assistant Professor, today we will start the new chapter which is Bio-Inorganic Chemistry. So let's discuss the question of this chapter. So here we have the new questions. In today's lecture, we have our first question. Draw the active site structure of rubridoxin and the two common forms of ferridoxin. तो rubridoxin के बारे में डिस्कस करते हैं. There are several non-heme iron sulfur proteins that are involved in the इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. यानी कि बहुत सारी ऐसी नॉन हीम आयरन सल्फर प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होती है. दे कंटेन डिस्टिंक्ट आयरन सल्फर क्लस्टर्स कंपोज्ड ऑफ आयरन एटम. ठीक है, सल्फाइड्रेल ग्रुप्स फ्रॉम सिस्टीन रेजिड्यू एंड इनऑर्गेनिक और लेबाइल सल्फर एटम्स और सल्फाइड आइंस. अब ये बात करें किसकी, रुब्रिडॉक्सिन एंड फेरिडॉक्सिन में क्या होता है कि लेबाइल एंड नॉन लेबाइल सल्फर होते हैं. हालांकि रुब्रिडॉक्सिन में आप देखोगे यहाँ पे F1S0 सिस्टम है ना, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ एक भी S0 का मतलब है कि ये वाला जो सल्फर है ना वो शो करता है लेबाइल सल्फर को. यहाँ पे एक भी लेबाइल सल्फर नहीं है क्योंकि ये सारे कैसे हैं, ये क्या है, सल्फर एटम लिंक टू द सिस्टीन ग्रुप. ठीक है, क्या बोल रहा है, द लेबाइल सल्फर इज डायरेक्टली रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद एसिड. द सिस्टीन moieties आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द प्रोटीन चेन एंड दस आर नॉट लेबाइल. द सिंपलेस्ट टाइप क्लस्टर इज बैक्टीरिया रुब्रिडॉक्सिन. फॉर्मूला यहाँ दे रखा है और इसमें क्या है कि F1S0 वेयर एस स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक सल्फर एंड ओनली कंटेन्स non-labile sulfur. It is bacterial protein and uncertain function with a molecular weight of 6000. The single iron atom is at the center of the tetrahedron of the 4 cysteine ligand. देखिए टेट्राहेड्रल सिस्टम है. देखो आयरन के साथ क्या, दो सल्फर इन प्लेन में है और जबकि एक सल्फर क्या है, वेज, और एक किस में है, डैश में. ठीक है, अब हम सेकंड को डिस्कस करते हैं. सेकंड क्या है जी, हमारा फेरिडॉक्सिन. ठीक है, फेरिडॉक्सिन के बारे में क्या लिखा है इसने, द टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ फेरिडॉक्सिन आर फोटोसिंथेटिक फेरिडॉक्सिन एंड क्यूबेन लाइक फेरिडॉक्सिन. तो फोटोसिंथेटिक फेरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है, Fe2S2 है ना, Fe2S2 टाइप स्ट्रक्चर. और इसमें देखिए क्या है कि दो इसमें ब्रिजिंग सल्फर हैं और ये दोनों कैसे हैं आपके, लेबाइल सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर, और बाकी जो आयरन के साथ इधर और इधर जो सल्फर हैं, दोज आर द सल्फर एटम बिलोंग टू सिस्टीन रेजिड्यू. The cluster in the ferridoxin molecule associated with the photosynthesis in higher plants is thought to have the bridge structure and it is the photosynthetic ferridoxin. The cluster found in the certain bacterial ferridoxin involved in the anaerobic metabolism. It consists of a cubane-like structure of 4 atoms, 4 labile sulfur and thus Fe4S4 and 4 cysteine ligands. चलिए आइए देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर को. तो Fe4S4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना, देख सकते हैं आप. क्यूब में क्या, कैसे बनाएंगे इसको. और हाँ, एक और चीज़, क्या हमारा जो पेपर है ना आने वाला सब्जेक्टिव, तो आपको ये पूरी थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी और जितने हो सके तो आप डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, है ना. तो ये बनाना है, पहले क्यूब टाइप बना दो. क्यूब के हर एक कॉर्नर पे आयरन को लगा दो अल्टरनेटिवली एंड इन द सेम वे सल्फ़र को. उसके बाद हर एक आयरन एटम को अपने सल्फ़र फिर आगे सिस्टेन करके लिख देना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. What is the structure of the proposed model for the active site of the nitrogenase? So nitrogenase क्या है जी, the best known nitrogen fixing bacteria is Rhizobium. This contains the metalloenzyme nitrogenase. The active enzyme in the nitrogen fixation is nitrogenase. Nitrogenase contains two proteins, molybdenum-ferridoxin and azoferridoxin. Molybdenum-ferridoxin is brown and air sensitive, contain two molybdenum atom, 24 to 36 iron atom and 24 to 36 क्या है, sulfur atom together with the protein D2B2 tetramer and having a molecular weight of 2,25,000. ये सारी थ्योरी आप अगर लिखोगे तो उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस है. हाँ, आप इस थ्योरी को कम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द मार्क्स गिवन बिलो, मतलब जो आपके क्वेश्चन के साथ दिए होंगे. क्वेश्चंस भी हम एक बार डिस्कस करेंगे. देखो जो HPPGT के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, मतलब +1 +2 लेवल ही था, है ना.
अब जो आपका ये वाला एग्ज़ाम है और आप प्रीवियसली ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम को देखोगे तो उसमें भी नेट के लेवल को इन्होंने टच किया, यानी कि नेट के प्रीवियस ईयर, नेट गेट के कुछ प्रीवियस ईयर को डाला हुआ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम बहुत सिंपल आएगा, सिंपल लेके चले। तो आपको कुछ नेट लेवल के मतलब हायर लेवल के भी क्वेश्चन करने होंगे। जैसे कि आप HPSC की साइट पर जाके देखोगे तो वहाँ पर जो उनके अलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ना, जो वहाँ की जो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम है उसमें जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो देखना क्या लेवल उसने टच किया है। तो वो UPSC काइंड ऑफ लेवल को टच करने की कोशिश करे, या आप सिंपली कह सकते हैं उसने नेट लेवल को टच किया। लेकिन जो HPSC का जो PGT वाला जो एग्ज़ाम था उसका जो सब्जेक्टिव था 150 मार्क्स का, वो कैसा था, उसने +1 +2 लेवल को ही जो टच किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों टाइप से ही अपनी तैयारी को करेंगे। दोनों टाइप से मेरे कहने का मतलब ये है कि +1 +2 के भी क्वेश्चन एज वेल एज हम नेट लेवल के भी क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे, और आपने वहाँ पे जो एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ मार्क्स करना है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखते जाएँ। तो आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखने हैं और साथ में स्ट्रक्चर को बना के आ जाइए, तो अभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखो। एजोफेरिडॉक्सिन इज येलो, एयर सेंसिटिव, इज ए डेरिवेटिव ऑफ फेरिडॉक्सिन Fe4S4, और साथ में क्या लगा है जी SR4 टाइम्स, एंड हैज़ ए मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज 50,000 to 70,000. It seems likely that the active site of dinitrogen binding involves the molybdenum atom. It has been established by the extended X-ray absorption fine structure measurements that coordination sphere consists of several sulfur atom at distance of about 235 picometer, and molybdenum and oxy double bond so in common in the complexes of molybdenum 4 and molybdenum 6 of molybdenum 4, और ये बोल रहा है and molybdenum 6 is not present। molybdenum किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन में। They are the heavy atoms, ठीक है, एंड परहैप्स आयरन नियर बाई, उसकी बॉन्ड लेंथ जो उसने पीछे बोली थी उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है ये। द आयरन सल्फर क्लस्टर प्रोबेबली एक्ट एज द रिडॉक्स सेंटर। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इट इज़ नॉट, और अगली लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर को बना के आना है वहाँ पे। तो जैसा वो फेरिडॉक्सिन का क्यूबेन टाइप स्ट्रक्चर था, सिमिलर काइंड ऑफ आपने इसको बनाना है यहाँ पर। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखो कि सेंटर में मोलिब्डेनम को लिख के यहाँ पे क्या लेबाइल सल्फर रख दी आपने 4, और ये जो मोलिब्डेनम है उसकी डैश 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 से एक बॉन्डिंग दिखा दोगे, किससे, आयरन से। और ये मोलिब्डेनम किससे अटैच है जी, आपके डाइनाइट्रोजन से, है ना। अब इधर पढ़ते हैं। वहाँ क्या लिखा था, इट इज़ नॉट सर्टेनली एग्जैक्टली हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स, इट इज़ थॉट दैट नाइट्रोजन बाउंड N2 बॉन्ड्स टू द मोलिब्डेनम इन मोलिबेडोफोरिडॉक्सिन, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, बाउंड है किससे, मोलिब्डेनम से। आगे क्या लिखा है, इफ द मोलिब्डेनम इज सफिशिएंटली रिड्यूस्ड इट कैन प्रोबेबली बॉन्ड टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन। देखो इसने क्या बोला है, अगर मोलिब्डेनम खुद रिड्यूस होता है तो वो क्या कर रहा है कि वो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ, मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजेगा मोलिब्डेनम। नाउ आई डोंट नो कि यहाँ एरो इस तरीके से क्यों बनाया है, मतलब शायद ये दिखा रहा है कि पहले जो नाइट्रोजन है वो बाउंड हुआ है किसी मोलिब्डेनम से, और बाद में मोलिब्डेनम ने इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भेजे होंगे। आगे देखिए, then the iron in azoferidoxin is reduced by free ferridoxin and electron is transferred from reduced azoferidoxin to molybdenum ठीक है, possibly via the iron, then from the molybdenum to the N2. Protons are then added to the N2 giving NH3, यानी कि N2 बाद में रिड्यूस होकर किस में बदल गया, NH3 में बदल गया। ATP जो है रिक्वायर होता है नेसेसरी एनर्जी के लिए, और नाइट्रोजिनेस जो है वो ऑल्सो दे कैन रिड्यूस एल्काइंस एंड एल्कीन्स, ठीक है, एंड साइनाइड्स। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने कहा स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, मतलब वहाँ पे ड्रॉ भी करके आना है। अगला क्वेश्चन करते हैं जी हम लोग। इंडिकेट बाय अ साइकिल दैट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन इन फोटोसिस्टम सेकंड। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये कह रहा है द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या होगा कि वाटर की स्प्लिटिंग करा दी, 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद सम मोल्स ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, उसकी वजह से क्या बना यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन
जो है वो भी रिलीज़ हुई, और साथ में क्या है आपका एल्डिहाइड है, CH2O क्या है एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो X टाइम्स जो है एल्डिहाइड्स आपके निकल गए। वेयर 4H डज नॉट इम्प्लाई फ्री हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बट ए रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ 4 इक्विवेलेंट्स। In all dioxygen producing organism there are two coupled photosynthetic system PS1 and PS2। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी डाईऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो दो टाइप के सिस्टम है। दे टू डिफर इन द टाइप ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, वो उनमें क्या डिफरेंस है कि दो फोटो सिस्टम में आपस में क्या डिफरेंस है कि टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, एंड इन द असेसरी केमिकल्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रैप्ड एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन को ट्रैप करने की जो है वो different efficiency है। The primary product of photosystem 1 is reduced carbon and the primary product of photosynthetic system second is in the energy in one of the 2 moles of ATP with molecular oxygen as a chemical byproduct. The oxidized form of photo PS second is a strong enough oxidizing agent to oxidize water, यानी कि इसकी इतनी strong oxidizing capacity है कि water को ही oxidize कर देता है। However, the reaction involves the net transfer of 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वाटर की डिकम्पोजिशन में या वाटर की ऑक्सीडेशन में? 4 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इन ए सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ अ मैग्नीज बेस्ड एंजाइम विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द फोटोकेमिकली एक्टिव सेंटर। तो फोटोकेमिकली सेंटर को मैग्नीज क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करती है। एक्सपेरिमेंट्स विद सक्सेसिव लाइट फ्लैशेज show that the enzyme system is oxidized in 1 electron step before accomplishing the 4 electron oxidation of water to O2 if the redox reservoir involves the reduction of manganese 4 to manganese second, the enzyme must contain 2 manganese atom to accommodate 4 electron। है ना, ऊपर क्या बोला 4 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 मैग्नीज तो प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मैग्नीज को 4 में से किस में भेजा जाए, Q में भेजा जाए। ठीक है, द एंजाइम मस्ट कंटेन 2, वो तो हमने देख लिया। द 4 स्टेप्स ऑफ द ऑक्सीडेशन विच proceeds the release of O2 in the release of O2 in the oxygen evolving system of PS second as shown in the figure। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैग्नीज का बताया इन्होंने कि मैग्नीज पहले कैसा है। एक्शन कमेंट ऑन ऑक्सीजन अपटेक एंड इक्विलिब्रियम इन द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। The function of both hemoglobin and myoglobin is to bind oxygen, but their physiological roles are very different. Comment on oxygen uptake and equilibrium in myoglobin and hemoglobin. The function of both hemoglobin and myoglobin is to bind oxygen, but their physiological roles are different. Hemoglobin picks up oxygen in the lungs and carries it to the tissues. देखिए ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन दोनों का काम ऑक्सीजन को बाइंड करना है, पर उनकी रोल्स डिफरेंट है। जैसे कि हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू तक ले जाता है, एंड देन सेलुलर ऑक्सीजन इज बाउंड बाय मायोग्लोबिन, और उसके बाद वो मायोग्लोबिन उसे बाइंड करता है एंड स्टोर इट अंटिल इट रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्शन, whereupon they release it to the other acceptor. So hemoglobin has an additional function, however, that carry carbon dioxide back to the lungs. This is done by certain amino acid side chains and the heme groups and are not directly involved because the circumstances under which myoglobin and hemoglobin require to release the oxygen are very different. The two substances have quite different binding constant as a function of the O2 partial pressure। यानी कि दोनों के ऑक्सीजन से बाइंड करने का, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है, जो सर्कमचांसेस है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पे बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन इज नॉट अ सिंपली अ पैसिव कंटेनर ऑफ ऑक्सीजन बट एन इंट्रिकेट मॉलिक्यूलर मशीन। दिस मे बी एप्रिशिएटेड by the comparing its affinity for oxygen to that of myoglobin। देखो हीमोग्लोबिन जो है ना वो 4 मायोग्लोबिन टाइप मोइटी से मिलकर बना होता है, यानी कि 4 यूनिट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसकी एफिनिटी भी ऑक्सीजन को बाइंड करने की ज़्यादा है। फॉर मायोग्लोबिन वी हैव द फॉलोइंग सिंपल इक्विलिब्रियम। मायोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, MbO2। देन वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो दो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन। इफ F रिप्रेजेंट द
मायोग्लोबिन, ये जो भी मैं कुछ बोला है वो सब कुछ लिखना पड़ेगा अगर हमें एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन की मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को एक्सप्लेन करना है ना। एफ क्या बोलोगे आपकी, द फ्रैक्शन ऑफ द मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल बियरिंग ऑक्सीजन एंड पी इज द प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो के किसके इक्वल है जी, आपका एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ इंटू पी, पी क्या आपका पार्शियल प्रेशर जिसपे ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। अब जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द मायोग्लोबिन है ना, जो अटैच करें किसके इक्वल है, के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी, के क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी क्या है पार्शियल प्रेशर। दिस इज द इक्वेशन फॉर द हाइपरबोलिक कर्व। अब हमको पता है कि जो हमारा कर्व होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का मायोग्लोबिन के लिए हाइपरबोलिक कर्व आता है एंड हीमोग्लोबिन के लिए हमको पता है कि कैसा कर्व आता है, सिग्मोइडल कर्व आता है ना। एंड सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है कि हाइपरबोलिक कर्व उसके लिए तो मैंने बोल दिया, हीमोग्लोबिन के लिए जो इसने फ्रैक्शन दी है उसमें क्या है कि देखो इसमें और इसमें क्या चेंज हो गया, यहाँ पे के पी एन की वैल्यू मतलब p की पावर क्या है n, एंड n अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 वेयर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन द pH। इसका मतलब कि pH डिपेंडेंट है ऑक्सीजन की बाइंडिंग इन केस ऑफ द हीमोग्लोबिन, बट इन केस ऑफ द मायोग्लोबिन इट इज़ नॉट pH डिपेंडेंट, जो कि हमने बहुत बार ऑब्जेक्टिव में देखा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना CSIR नेट में भी कि क्या हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में से कौन सा pH डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है दैट इज़ pH डिपेंडेंट, एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये लाइन आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमको ये कर्व वहाँ पे बनाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज सैचुरेशन, और यहाँ पे क्या बताया है, पार्शियल प्रेशर। परसेंटेज सैचुरेशन यानी कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी की बात की है। तो ये जो कर्व दे रखा है ऊपर इसने, वो किसके लिए है, ये है हमारा मायोग्लोबिन के लिए। ये देखो कैसा कर्व है, हाइपरबोलिक। सिमिलरली यहाँ पे जो वाइट लाइन सी दिख रही है, ये वाइट लाइन इस तरीके से एस टाइप में ना, नॉट क्लियरली एस काइंड ऑफ दिस बट ऐसे हल्का सा, तो इस कर्व को बोलते हैं हम सिग्मोइडल कर्व है ना। और एच बी के लिए पीएच की वैल्यू लिखिए, देखो एक सिग्मोइडल कर्व ऐसे बना है और एक सिग्मोइडल कर्व ये है जो कि दो डिफरेंट पीएच पे बना हुआ है। अच्छा जी, अब मोर इसका कर्व बढ़ते जा रहा है जैसे पीएच आपकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये जी क्या है जी आपका, ये है ऑक्सीजन बाइंडिंग का फॉर द मायोग्लोबिन एंड फॉर द हीमोग्लोबिन, और जिसमें इनकी पीएच डिपेंडेंस को भी शो किया गया है। ये और पीएच डिपेंडेंस को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। As for hemoglobin, the oxygen binding curves are sigmoidal as I have told you earlier, है ना। और the fact that the n exceeds the unit can be ascribed physically to the fact that the attachment of oxygen to the one heme group increases the binding constant फॉर द नेक्स्ट O2। हमको पता है क्योंकि Hb कैसे टेट्रामर है ना, तो एक भी यूनिट के साथ जब एक ऑक्सीजन अटैच कर जाती है तो अगले के लिए जो बाइंडिंग करना है वो और भी ज़्यादा, अगली जो यूनिट है ना उसकी, हीमोग्लोबिन में जैसे 4 सब यूनिट है तो अगली यूनिट के लिए ऑक्सीजन से बाइंड करना ईजी हो जाता है, विच इन टर्न इंक्रीज द कॉन्स्टेंट फॉर द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिविटी इफेक्ट बोलते हैं। Just as a value of n is equal to 1 would represent the lower limit no cooperativity, जैसे कि मायोग्लोबिन है उसमें एक ही यूनिट है तो उसमें आपको कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। If the value of n is equal to 4 would represent the maximum cooperativity since it would imply that only one Hb and HbO2 4 time would be participant in the equilibrium। अच्छा जी, लास्ट पैराग्राफ, although hemoglobin is about as good as O2 binder as Mb at high O2 pressure, it is much poorer at the lower pressure prevailing in muscles and hence passes on its oxygen टू द मायोग्लोबिन एज रिक्वायर्ड। क्योंकि हमको पता है लंग से जो हीमोग्लोबिन है वो मायोग्लोबिन तक ऑक्सीजन लेके जा रहा है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। मोर ओवर द नीड ऑफ O2 विल बी द ग्रेटेस्ट इन टिश्यूज दैट हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड ऑक्सीजन एंड साइमल्टेनियसली हैव प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड लोअर्स द pH, thus causing the Hb to release even more O2 bind to the myoglobin. The pH sensitivity is called Bohr effect as well as the progressive increase of the O2 binding constants in hemoglobin is due to interaction between the subunits. Myoglobin behaves more simply because it consists of only one unit. देखो बार बार घुमा फिरा कर एक ही बात बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन की 4 यूनिट है, इसकी एक यूनिट है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि जिस हिसाब से मार्क्स लिखे होंगे तो मार्क्स के हिसाब से ही अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो लिख कर ही आने हैं। अगला क्या है, इट इज़ क्लियर दैट ईच ऑफ द टू इज असेंशियल इन द कंप्लीट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी,
तो चलिए आज हमने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बायो इनऑर्गेनिक के। तो बाकी के क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।